Hi everyone, this is Divyansh from Div Online Classes, and today I am going to teach you very important topic from CBSE class in 6 Sanskrit, and the topic name is Karak Parichay. So what will you learn? You will learn the what is Karak, what is the definition, what is Chin, how we represent Karak using Chin, and what is the usefulness of Karak, and then I'll do some exercise. Okay, let's start now. नवमा पाठ, नौवा पाठ. ओके, कारक शब्द से तुम क्या समझते हो? व्हाट इज कारक? कारक होता है जो क्रिया से सीधा संबंध जोड़े, वो कारक कहलाता है. अब क्रिया क्या होती है, संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, ये तो सब हम बता ही चुके हैं. तो संज्ञा क्या होती है? किसी नाम को संज्ञा कहते हैं. और सर्वनाम क्या होते हैं? जो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग की जाए वो सर्वनाम. और क्रिया क्या होती है? जो जिससे किसी कार्य के होने का पता लगता है, वो क्रिया कहलाती है. अब कारक, संस्कृत में कारक जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो कारक होते क्या है? कारक क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं. क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे क्या कहते हैं? कारक. जैसे बालकः पठति, बालक पढ़ता है. अब बालक इसमें क्या हो गया? संज्ञा हो गई. और पठति इसमें क्रिया हो गया. तो अब मैं कहूं पठति क्रिया हो गई. क्रिया के साथ किसका संबंध है? क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो. कौन पढ़ रहा है? बालक पढ़ रहा है. सीधा संबंध हो गया. तो ये इसको क्या कहेंगे? कारक. ठीक है. अब ये कारक कई तरीके के होते हैं. कारक कई तरीके के होते हैं. कितने तरीके के होते हैं? कर्ता, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक. ठीक है. तो यहाँ पे ये क्रिया शब्द पठती का सीधा संबंध क्या है? बालक से है. तो इसलिए बालक क्या है? बालक है कर्ता कारक. कर्ता कारक क्यों है ये मैं बताऊंगा. तो कर्म कारक क्यों नहीं है, कर्ण कारक क्यों नहीं है, कर्ता कारक क्यों है? संस्कृत भाषा में जिन परसर्गों या चिन्हों से कारकों को व्यक्त किया जाता है उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं. कारक चिन्ह क्या कहलाते हैं? जैसे ये जो है, ये है ने या क्रॉस का निशान. ये क्या कहलाएगा? चिन्ह. तो जहां ने लिखा होगा है या क्रॉस का निशान होगा वो कर्ता कारक. जहां को और क्रॉस का निशान होगा वो कर्म कारक. जहां से या के द्वारा आएगा वो कर्ण कारक. जहां को के लिए आएगा वो संप्रदान कारक. जहां से अलग होने पर आएगा वो अपादान कारक. जहां काकी के रारी रे आएगा वहां वो संबंध कारक. जहां में या पर आएगा वो अधिकरण. और हे, अरे, रे, भो ये आएगा वो संबोधन कारक. समझ गए? इन्हीं के आधार पर विभक्ति एवं रूप बनते हैं. ये कारक बहुत इंपॉर्टेंट है. इन्हीं के आधार पर क्या बनेंगे हमारे? विभक्ति और रूप. संस्कृत में कारक और उनकी विभक्तियां इस प्रकार होती हैं. किस प्रकार होती हैं? तो कारक समझ में आ गया. उसे कारक कहते हैं. और कारक होते कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 तरीके के कारक होते हैं. इनके चिन्ह हो गए ये. अब देखो, पहला है कर्ता ने. इसको याद कैसे करेंगे?
ये तो प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे? हमने तो ऐसे याद किए थे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने पर संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पर संबोधन हे अरे रे भो। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पर संबोधन हे अरे रे भो। हो गया याद? ठीक है। अब देखो मैं एक एक का वो बताता हूँ। ठीक है। कर्ता का मतलब क्या हुआ? क्रिया को करने वाला। क्या कहलाएगा? मैं कहता हूँ बालकः पठति, तो कौन कर रहा है? पढ़ कौन रहा है? बालक पढ़ रहा है। तो हाँ, तो क्रिया कौन कर रहा है? बालक कर रहा है। तो सीधा संबंध हो गया। क्रिया कौन कर रहा है? क्रिया को करने वाला हमेशा क्या होगा? कर्ता कारक। जैसे मैं कह रहा हूँ बालकः पठति, तो इसने लिखा कर्ता कारक है। ये कर्ता कारक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्रिया को करने वाला, ये वाला नियम फिट हो रहा है। क्रिया को करने वाला कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक। जैसे बालकः पठति। दूसरा एग्जाम्पल है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, वो क्या कहलाएगा? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। जैसे अंशिका आम को खाती है, तो कौन खाती है? और किसको खाती है? आम को। और खाना यहाँ क्या हो गया? खाना क्या हो गया? है खाना क्या, किसको खाती है? आम को। तो यहाँ पे कर्म, यहाँ वाक्य में जहाँ को का प्रयोग हो रहा हो, वाक्य में जहाँ को प्रयोग, जैसे अंशिका आम को खाती है, अंशिका आम्रम खादती, इसका मतलब क्या है? अंशिका आम को खाती है। तो ये कौन सा इसमें कारक हो गया? कर्म कारक। कर्म कारक क्यों हो गया? को का प्रयोग हो रहा है। एक तो पहचान ये है। सबसे मेन पहचान यही है कि यहाँ को का प्रयोग हुआ है वाक्य में, तो ये कर्म कारक हो गया। तीसरा है करण कारक। करण कारक क्या होता है? से के द्वारा, जिसका चिन्ह क्या है? जहां से और के द्वारा यूज हो रहा हो, जिस साधन के द्वारा किया जाए। जिस साधन के द्वारा किया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि अंशिका हाथ से लिखती है, तो लिखना क्रिया है। और किस किस साधन, कौन सा साधन यूज करके लिख रही है वो? हाथ। हाथ का यूज करके लिख रही है। तो ये क्या हो गया? किसके द्वारा इसमें यूज कर रही है वो? हाथ का यूज कर रही है। अब मैं कहूं साह नेत्राभ्याम अंधः अस्ति, वो नेत्रों से अंधा है। किस माध्यम क्या है? किसके द्वारा अंधा है? के द्वारा अंधा है? या बालका मुखेन खादंती, बालक मुंह से खाते हैं। तो जहां से के द्वारा, जहां से हो रहा हो यूज या के द्वारा यूज हो रहा हो, उसे करण कारक कहते हैं। अच्छा, संप्रदान को के लिए, को के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल माता अंशिका के लिए भोजन पचाती है। तो ये क्या हो गया? माता अंशिका के लिए, जहां या अंशिका को या अंशिका के लिए भोजन, जिसके लिए क्रिया की जाए। हाँ, तो ये संप्रदान कारक हो गया। करण कारक, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है?
जैसे फॉर एग्जाम्पल हैं, बालकाः क्रीडनाय क्रीडा क्षेत्रम गच्छन्ति। बच्चे कहाँ जा रहे हैं? क्रीडा क्षेत्रम गच्छन्ति। किसके लिए? क्रीडनाय, खेलने के लिए जा रहे हैं। वयम भ्रमणाय उद्यानम गच्छामः। हम सबको उद्यान जाना चाहिए। क्यों? घूमने के लिए। तो घूम जहाँ को के लिए यूज होता है वो संप्रदान कारक होता है। पंचमा क्या है? पांचवा अपादान कारक। अपादान कारक से क्या होता है? अपादान, इसका चिन्ह क्या है? से अलग होने पर। मान लो पौधा है, पौधे से कोई फल गिर रहा है, तो पौधे से फल अलग ही तो होगा, टूट के ही तो गिरेगा। या पत्ता गिर रहा है तो टूट के ही तो गिरेगा, तो अपादान कारक होगा। वृक्षात पत्राणि पतंती। वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, पतंती, अलग हो रहे हैं। जहां से अलग होने का भाव हो वहां कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। दूसरा संबंध कारक। संबंध कारक क्या होता है? संबंध कारक क्या होता है? जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान से संबंध बताया जाए, संबंध बताया जाए। जैसे अंशिका रमाकांत की पुत्री है, रमाकांतस्य पुत्री अंशिका अस्ति। मतलब रमाकांत की पुत्री है अंशिका। संबंध है, नहीं है, पिता पुत्री का संबंध है। जहाँ संबंध का हो रहा हो वो क्या कहलाएगा? संबंध कारक। या महाभारतस्य कवि महर्षि वेदव्यासः अस्ति। महाभारत के कवि कौन है? महर्षि वेदव्यास। तो महाभारत का और वेदव्यास का संबंध है। क्या संबंध है? क्योंकि वेदव्यास जी ने महाभारत लिखी है। ठीक है, तो जहाँ संबंध हो रहा हो वो संबंध कारक कहलाएगा, यानी षष्ठी विभक्ति। विभक्ति भी याद रखनी है। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। कर्ता प्रथमा व्यक्ति होती है, कर्म द्वितीय व्यक्ति होती है, करण तृतीय व्यक्ति होती है, संप्रदान चतुर्थी व्यक्ति, अपादान पंचमी व्यक्ति होती है, और संबंध षष्ठी विभक्ति होती है। सप्तमी विभक्ति क्या है? अधिकरण। जहां जिस स्थान पर किया कोई कार्य किया गया हो, क्रिया हो, जहां जैसे जले मत्स्या तरंती, जल में मछलियां तैरती हैं। तो स्थान क्या है? जिस स्थान पर क्रिया हो रही हो। क्रिया क्या है इसमें? तरना, तैरना। तैरना क्रिया है, और किस स्थान पर हो रही है? जल में। ठीक है, जैसे जले पुष्पाणि संति, जल में फूल होते हैं। तो जहां जिस स्थान पर क्रिया हो रही हो वो क्या कहलाएगा तुम्हारा? अधिकरण कारक। संबोधन, किसी को बुलाना हो, किसी को कोई आज्ञा देनी हो, हे बालक तुम कुत्र गच्छसि, हे बालक तुम कहाँ जा रहे हो, हैं? तो ये क्या है? ये संबंध का हम सॉरी संबोधन कर रहे हैं। हे बालक, हे रे अरे भो, हे अरे रे भो। ये जहाँ पुकारना, किसी को पुकारना हो, जहाँ पुकारने की, ए बच्चे इधर आओ कहते हैं, तो जहाँ पुकारने का हो वहां क्या होगा? संबोधन। ठीक है, इतने सारे चैप्टर सब तुम्हारे कंप्लीट। तो कारक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम्हें याद करने का तरीका, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे रे
वो। ठीक है, अब इनके रूप कैसे चलेंगे? तीन तरीके के रूप होते हैं। ठीक है, ये विभक्ति प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है प्रथम, पहले हम पढ़ेंगे अकारांत पुल्लिंग शब्द, फिर आकारांत स्त्रीलिंग शब्द और अकारांत नपुंसकलिंग। अब हमें बालक है, जैसे बालक क्या है? अकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो कर्ता कारक के रूप, प्रथमा मतलब प्रथमा विभक्ति मतलब कर्ता कारक, कर्ता कारक बालकः बालकौ बालकाः। ठीक है, द्वितीय द्वितीय विभक्ति में कैसे लेंगे? बालकम बालकौ बालकान बालकेन बालकाभ्यां बालकै बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः बालकस्य बालकयो बालकानां बालके बालकयो बालके। हे बालक हे बालकौ हे बालकः। ठीक है, तो ये प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। तो ये क्या हो गए? अकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप हो गए। ठीक है, एक अकारांत का याद कर लो, एक आकारांत का याद कर लो, आकारांत एक फल का याद कर लो, सारे रूप कवर हो जाएंगे इसी में। ऐसे ही नर के रूप चलेंगे। अकार नर क्या है? अकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो नरा नरौ नरा, नरम नरौ नरान, नरेन नराभ्याम नराभ्यई, नरा है नराय नराभ्याम नरेभ्य, नरात नराभ्याम नरेभ्यः, नरस्य नरकयो नरकानां। चलेंगे ऐसी, चलेंगे ऐसी, सैनिक के चलेंगे, ऐसी छात्र के चलेंगे। तो बालकः बालकौ बालकाः, तो याद कर लो इसको। वो याद हो गया। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पर संबोधन हे अरे रे भो। ऐसी बालका बालको बालका, पहले उसके बालका बालको बालका बालकम बालको बालकान बालकेन बालकाभ्याम बालकई बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः बालकस्य बालकेषु बालकानां बालके बालकेषु बालकेषु। हे बालक हे बालकौ हे बालकः। ऐसे ही स्त्रीलिंग के चलेंगे। बालिका बालिके बालिका बालिकां बालिके बालिका बालकया। तो ये सब तुम्हें कंठस्थ होने चाहिए। फलम फले फलान फलम फले फलान, ये क्या है? अकारांत नपुंसक लिंग। ऐसी पुष्प पुस्तक पत्र, इनके अकारांत जितने रूप इनके इस तरीके से इनके रूप चलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया नहीं? ये बताओ। ठीक है, समझ गए? तो ये समझ में आया? प्रथमा व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति तृतीय चतुर्थी पंचमी और इनके रूप। बालका बालकौ बालका बालकम बालकौ बालकान बालकेन बालकाभ्याम बालकई बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः बालकस्य बालकेषु बालकानां बालके बालकेषु बालकेषु। हे बालक हे बालकौ हे बालिका। इनको जोर जोर से इनको याद करना है, इनको जोर जोर से पढ़ना है तुम्हें। ठीक है, तो जिसका चिन्ह क्या होता है? प्रथमा का चिन्ह ने, कर्म का दो को, करण का से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने पर, संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे रे भू। और इसी हिसाब से चलना है। कर्ता मतलब प्रथमा व्यक्ति क्या है? बालका बालको बालका, एक वचन के लिए बालक एक बालक दो बालक और बहुत से बालक। द्वितीय व्यक्ति कर्म को यहाँ यूज हो रहा हो वहां ये चलाओगे, बालकम बालको बालकान। तृतीय व्यक्ति जैसे से के द्वारा आ रहा हो तो
तुमने देखा होगा, मैंने जब एग्जाम्पल दिया था, मान लो मैं एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें, किसका एग्जाम्पल देता हूँ, करण कारक जहाँ से के द्वारा होता है यूज। तो इसमें किस तरीके से चलते हैं। तो अब है एक एग्जाम्पल है, बालकाः नासिकया जिघ्रन्ति, मतलब बालक नाक से सूंघता है। तो नाक से, तो हमने क्या लगाया, नासिकया। नासिकया क्यों लगाया, बताओ, तृतीय विभक्ति, क्योंकि तृतीय विभक्ति में ये नासिका क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। नासिका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो तृतीय विभक्ति इसकी देखेंगे हम, क्योंकि बालक नाक से सूंघता है, तो से पता लग गया हमें कि ये तृतीय विभक्ति होगी। अब हम क्या, बालका, अब यहाँ क्रिया की कौन सी वो लगाई जाए, सॉरी, ये यहाँ नाक की जिघ्रंती हमें पता है, बालका जिघ्रंती, बालक सूंघते हैं। अब किससे सूंघते हैं, हाँ, तो नासिकया। नासिकया क्यों लगाया, क्योंकि ये तृतीय विभक्ति है, और तृतीय विभक्ति बालिकया, इसी नासिकया, ठीक है। अब मानो द्वितीय विभक्ति का मैं देता हूं कोई एग्जाम्पल। द्वितीय विभक्ति में क्या आता है, को। जैसे अनीशा आम्रम खादती, अनीशा आम को खाती है। तो अनीशा क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग, और द्वितीय विभक्ति तो बालिकाम होता है, तो आम्रम माने आम को। हाँ। नहीं, आम तो फिर वो हो जाए अकारांत नपुंसकलिंग, आम्रम ये फलम, आम्रम इसलिए आया है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ संप्रदान को के लिए, चतुर्थी विभक्ति का। बालकाः क्रीडनाय क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छन्ति, माने बहुत सारे बालक, बालकाः, तो माने हम एक तो पक्का हो गया कि हम बहुवचन में देखेंगे। अब क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छन्ति, क्रीड़ा क्षेत्र को जाते हैं, काय के लिए, किसके लिए, क्रीडनाय, खेलने के लिए। तो ये कौन सा के लिए, चतुर्थी विभक्ति। तो काय का है ये, क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छन्ति, अच्छा, बालका क्रीडनाय, क्रीडनाय, तो ये आगे चतुर्थी व्यक्ति, फलाय, खेलना तो वो हो गया ना नपुंसकलिंग। तो क्रीडनाय खेलने के लिए, समझे। ऐसी माता सुताय वस्त्राण आने, अपने बच्चे को वस्त्र देती है। इसी प्रकार
अगला है तुम्हारा से, यहाँ अलग हो रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल वृक्षात फलानि पतंती। तो फलात वृक्षात आ गया, वृक्ष से, पंचमी विभक्ति अपादान। ऐसी संबंध अधिकरण कारक संबंध हो तो छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा क्षेत्र क्या है? क्रीड़ा क्षेत्रे। कौन सा वाला हो गया ये तो? अब हम क्या देखना है नेक्स्ट? संबंध षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति है, हाँ, रमाकान्तस्य पुत्री अंशिका अस्ति। तो रमाकान्तस्य फलस्य बालकस्य, अकारांत पुल्लिंग है, तो बालकस्य रमाकान्तस्य पुत्री अंशिका अस्ति। ठीक है, इस तरीके से ये तुम हर एक के, अगर तुम्हें ये टेबल याद है, कौन सी? कर्ता ने कर्म को, ये तो बहुत सरल है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पर संबोधन हे अरे रे भो। और ये बालक बालिका और फल, ये तीन रूप याद कर लो, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसकलिंग। तो तुम इजीली वाक्य बना सकते हो। बना सकते हो नहीं बना सकते हो? ठीक है, अब नाउ लेट्स डू सम एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहला है, जिसके लिए क्रिया की जाए वह क्या कहलाता है? जिसके लिए क्रिया की जाए, को के लिए, तो संप्रदान। जिस स्थान से व्यक्ति या वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो रहा हो वो कारक क्या कहलाता है? जैसे अलग होने पर, से अलग होने पर अपादान। ठीक है, जिस साधन के द्वारा क्रिया की जाए, जिस साधन के द्वारा के से के द्वारा, तो इसमें करण। ठीक है, क्रिया को करने वाला कौन सा कारक कहलाता है? क्रिया को करने वाला कर्ता कारक, क्रिया को करने वाला कर्ता कारक। ठीक है, अब ये है, इसमें ये कह रहे हैं कि कॉलम ए में काम है और खा में वो करना है, मैच करना है। तो ये शुकस्य, शुकस्य कौन सी विभक्ति है? बालकस्य षष्ठी विभक्ति है। वनेषु, तो वनेषु ये है, वनेषु फलेषु सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, तो ये यू कैन डू मैचिंग। इसी प्रकार you can do all the questions of this exercise, and in case please let me know in case of any question. Thank you very much.